गिग में जाओगे तो आपको गैलरी ऐड करनी है, ठीक है। आपने 3 एटलीस्ट बनाने हैं थंबनेल। अब आपने गूगल पे सर्च करना है कि फाइवर का थंबनेल का साइज़ क्या होता है, ठीक है। इजीली बना सकती हैं फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, तो वहाँ पे बना लें, नहीं तो कैनवा पे बना लें, ठीक है। वो बना के तो यहाँ पे 3 इमेजेस लगाने और अट्रैक्टिव होने चाहिए, जो लोग देख के आए भी मतलब आपकी गिग पे, ठीक है। ये इसने डिफरेंट लगाए हुए थे यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, हो सकता है इसने किसी का काम करके दिया हो। आगे इसने अबाउट दिस गिग में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। वेलकम टू एक्सप्लोरेंस, द नेम एंड विजन आर द एक्सप्लोर एंड एक्सीलेंस इन एवरी मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। आई विल क्राफ्ट डिस्टिंक्टिव आर्ट वर्क विद यूनिक करेक्टर्स विच विल स्टे इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर्स एंड ट्रांसपोर्ट योर मैसेज इन पावर वे, ठीक है। ये उसने बताया अपने बारे में कुछ लिखा। फिर उसने बताया आई हैव बीन अ ब्रांड डिज़ाइनर फॉर 4 ईयर, मैं 4 साल से ग्राफिक डिज़ाइनर का काम कर रही हूँ और 5000 प्लस ऑर्डर मैं जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ। वो नज़र भी आ रहा था मैं कि 3000 प्लस हो गए, तो इसने वैसे भी किए होंगे शायद। आगे क्वालिटी एश्योरेंस बता रही है कि आपको जो काम मिलेगा वो 100% क्वालिटी वाला होगा और जो है ना टाइम पे मिलेगा। उसके बाद माई प्रोसेस फॉर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, आफ्टर ऑर्डरिंग यू विल फिल आउट अ क्विक क्वेश्चनेयर अबाउट योर कंपनी एंड विजन। ये इसने रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ होगा कि आपकी कंपनी कौन सी है, आपको किस तरह का काम चाहिए। वो आपने क्लाइंट से पूछ लेना है, मैसेज में पूछ लेना है, भाई आपको आपका कलर थीम कौन सा चाहिए, किस कलर में चाहिए आपको चीज़, या आपकी कंपनी क्या। वो अगर कहता है मुझे नहीं पता यार, ये खुद आप सर्च करो, मतलब फिर आप पूछो कि भाई आपकी कंपनी किस तरह की है, आपकी कंपनी किस काम के लिए बनी हुई है, और मतलब आप कौन सा ज़्यादा, मुझे कोई अगर इमेजेस दिखा दो अपनी जो बिज़नेस की, या कुछ काम चीज़ें दिखा दो ताकि मैं उसमें से निकाल सकूं, क्रिएट कर सकूं कोई नई चीज़। फिर आपने उस कंपनी से रिलेटेड आपने वो थीम बनाना होता है कि मैं इस तरह के कलर रखूँगा तो ये इनकी ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, इनकी कंपनी की जो है ना ग्रोथ बढ़ेगी। तो वो चीज़ें आपने खुद से फिर बनानी होंगी। अगर क्लाइंट क्या देता है कि नहीं मुझे यही कलर चाहिए, यही फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है, फिर आपने फ़ॉन्ट भी वही यूज़ करना होगा जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपने कलर भी वही यूज़ करना होगा जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। और वो कलर अगर नहीं पता तो वो जो कोड बताते हैं आप बेशक जाके गूगल पे सर्च कर लोगे, वो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा कलर है, या फ़ॉन्ट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। आगे फिर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें दूंगा मैं। कहता है प्रिंट रेडी फ़ाइल दूंगा, वेक्टर वाली फ़ाइल होगी, ओरिजिनल फ़ाइल दूंगा, और वो बहुत सारी चीज़ें, मिनिमलिस्ट लोगो, ये सारे लोगो इसकी टाइप्स बता रहा है। फिर आगे वो बता रहा है जी लोगो स्टाइल है, ये अब गिग के अंदर पूछा जाता है लोगो का आपकी स्टाइल कौन सा रखना है आपने वो बता दिया। मिनिमलिस्ट फाइल फॉर्मेट, ये जब आप बना रहे होंगे ना गिग, वो आ रहा होगा फाइल फॉर्मेट। फिर उसमें आपने AI आर्टिफिशियल वो एडोब इलस्ट्रेटर, JPG फाइल है, और PDF फाइल है, PNG फाइल है, PSD फोटोशॉप वाली फ़ाइल है, EPS और SVG। ये जब आप आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे तो फिर आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगी कि ये फ़ाइल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे पैकेजेस बनाने हैं आपने। वो आपने पैकेजेस, ये जब आप पैकेजेस पे पहुंचोगे गिग में तो आपने पैकेजेस को कर लेना है 3 पैकेजेस। वो आपसे पूछेगा मतलब पैकेज नहीं बनाना तो फिर एक ही बार आप एक ही चीज़ लिख दोगे। अगर पैकेजेस पे क्लिक कर दोगे तो फिर 3 पैकेजेस बनेंगे, स्टैंडर्ड, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। इसमें अब आपने क्या चीज़ बतानी होती है। अब बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम में आपका डिफरेंस क्या होना चाहिए कि बेसिक में आप कम चीज़ दे रहे हो, $5 में या $10 में कम चीज़ दे रहे हो। अब आपने अगर बिज़नेस का लोगो बना के देना है तो आप क्या लिखोगे, आई विल प्रोवाइड यू 2 लोगो कंसेप्ट, या एक लोगो बना के दे दो $5 में, ठीक है। उसके बाद आपने सोर्स फाइल नहीं देनी उसको। सोर्स फाइल कौन सी होती है आपको पता होगा, सोर्स फाइल कौन सी होती है, जो एडिटेबल फाइल होती है, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं तो AI की फ़ाइल जो वेक्टर फाइल होती है वो सोर्स फाइल होती है। फ़ोटोशॉप में बना रहे हैं तो फ़ोटोशॉप वाली आपने उसको PDF या JPG फाइल में दे देनी है लोगो बना के। फिर वो उसका काम, लोगो मोस्टली PNG फाइल में होता है। PNG का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड,
ठीक है, उसको कहीं भी आप पेस्ट करें तो पीछे बैकग्राउंड ना आए, ट्रांसपेरेंट आए, तो वो चीज़ें आप लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने जब नीचे चीज़ें क्या आ रही हैं, लोगो ट्रांसपेरेंसी चेक कर देनी है। उसके बाद फिर आ गया आपने वेक्टर फाइल। अब इसने तीनों में टिक की हुई है, इसने पैसे ज़्यादा मांगे हुए होंगे, आप नए हैं तो आप बेसिक में $5 ही रखें, फिर $10 और जो है आखिर वाले में गोल्ड वाले में आप $15 कर दें या $20। ठीक है, तो वेक्टर फाइल या सोर्स फाइल जो नीचे होती है ये वाली, ठीक है, वो आपने तीसरे में जाके टिक करनी है, ताकि उसमें आप $15 में आप उसको सोर्स फाइल भी दे रहे हो, एडिटेबल फाइल दे रहे हो। ठीक है, आगे 3D मॉकअप, अगर मॉकअप प्रोवाइड कर रहे हो तो 3D मॉकअप टिक करोगे। अब ये चीज़ें आप जब पढ़ोगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे स्टेशनरी डिज़ाइन है, आप नहीं दे रहे, स्टेशनरी पूरी बना के तो नहीं दे रहे, सिंपली लोगो दे रहे हो। ठीक है, वो टिक नहीं करोगे। इसके बाद आगे सोशल मीडिया किट है, वो आप टिक नहीं करोगे। आगे नंबर ऑफ़ कंसेप्ट्स, तो आपने पहले लोगों में कितने कंसेप्ट दिए हैं, मैंने आपको बोला अभी 2, तो ठीक है 2 कर देंगे, दूसरे में भी 2 कर दें, दूसरे में 4 कर दें। ठीक है, और तीसरे में 4 कंसेप्ट लोगों के और साथ एक आप वो कर लोगे सोर्स फाइल। ठीक है, तो आपका $15 का हो जाएगा। इस तरह करके आपने ये पैकेजेस 3 बना लेने हैं। ये सिर्फ लोगों के लिए है, बाकी पैकेजेस के लिए मतलब बाकी प्रोफाइल्स के लिए भी। ठीक है, जब ये चीज़ें आपकी लोगो ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने पब्लिश कर देना गिग पब्लिश में शो हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, गिग पब्लिश होने के बाद फिर आपके पास क्या चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, अब जिसको आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी, अब आपको नहीं आती, पेंटिंग आती है, आप पेंटिंग की बनाओ, सर्च करोगे यहाँ पे पेंटिंग की क्या क्या लोगों ने बनाई हुई हैं। ठीक है, स्केचिंग आती है, सिंपली पेंसिल के साथ स्केचिंग की बहुत सारी गिग्स बनी हुई हैं, वो आप सर्च करो। इसी तरह आपने पेंटिंग की सर्च कर लें, आपको जो जो चीज़ें ईजी लगती हैं। ठीक है, अगर टीचिंग की करनी है, लेक्चर्स की करनी है तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की सर्च कर लो। ठीक है, जिसको भी जो चीज़ आती है वो उसकी सर्च करके प्रोफाइल्स डिफरेंट लोगों की उस तरह की अपनी एक गिग बना लेंगे और प्रोफाइल बना लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद आपके पास इस तरह की डैशबोर्ड आ रहा होगा, मतलब गिग बनाने के बाद भी। ठीक है, ये माय बिजनेस ग्रोथ एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स। अब पहले क्या होता था कि आपको बायर रिक्वेस्ट शो हो रही होती थी, आप यहाँ पे जाके सर्च करके उनको प्रपोज़ल भेजते थे क्लाइंट्स को, आपको ऑर्डर रिसीव हो जाते थे। अब वो ख़त्म हो गए, अब क्लाइंट खुद ही सर्च करके आपके पास आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप बैठे रहेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो आपने क्या, आपने अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है कि क्लाइंट खुद आपके पास आ जाए। ठीक है, सर्च में आया आपकी प्रोफाइल। ठीक है, आगे ये इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट है 100%, मतलब रिस्पॉन्स रेट 100% है कि मैसेज मुझे कोई आता है तो मैं उसका रिस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है, इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम 5 और अब मैंने एक मैसेज का रिप्लाई लेट किया, तकरीबन 5-6 घंटे बाद किया, तो यहाँ पे शो हो गया कि आप 5 घंटे का ये इसका रिस्पॉन्स टाइम है। तो आपका घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मोबाइल में ऐप कर लें फाइबर की। ठीक है, मैसेज आता जाता है फ़ौरन से उसको रिप्लाई कर दें, कुछ भी लिख दें। अगर वो कर रहा है, कोई मैसेज किया, आप उसको कह रहे हैं कोई भी ओके कर दें या कोई भी रिप्लाई कर दें, ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट जो है ना वो डाउन ना हो। रिस्पॉन्स टाइम, इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट 100%, डिलीवरी ऑन टाइम 100%। अब आप टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिखा हुआ ऑर्डर कंप्लीशन 100% आ जाएगा। अब अर्निंग इन अक्टूबर यहाँ पे आ जाएगी, कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है, तो आपके बाद फिर आगे आप जाएंगे, ये मैसेज इनबॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे साइड पे, जो जो लोग आपको मैसेज करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और माय बिज़नेस पे जाते हैं, ये ऑर्डर्स है, गिग्स है, प्रोफाइल है, अर्निंग है, फाइवर वर्क स्पेस है। ठीक है, अब ऑर्डर पे जाके आपने ऑर्डर कोई अगर आपको आया हुआ है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, जो आपका कोई ऑर्डर प्रोग्रेस में चल रहा है तो यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करके आप ऑर्डर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, या अभी कोई ऑर्डर नहीं चल रहा, कंप्लीटेड में ये ऑर्डर आ रहा है, कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है,
और इसके बाद आप अगर जाते हैं कंप्लीट ऑर्डर हो गया, गिग्स पे जाते हैं तो ये 3 गिग्स चल रही हैं मेरी एक्टिव में। अब ये एक्टिव शो हो रहा है, अगर पूरी नहीं करेंगे तो ड्राफ्ट में चली जाएगी, डिनाइड हो जाएगी, अगर गलत बनी हुई तो जो भी था पॉज में चली जाएगी। अब ये इम्प्रेशन और क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसिलेशन ये आ रहे हैं। इम्प्रेशन और क्लिक्स क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऑर्डर्स, अगर ऑर्डर आया हुआ तो वो ऑर्डर है, ठीक है। इम्प्रेशन और क्लिक्स क्या चीज़ें हैं, एक बंदा आया है आपकी प्रोफाइल पे, ठीक है, उसके सामने पेज शो हुआ, ठीक है, गूगल पे शो हो रहा है, उसको प्रोफाइल आपकी शो हुई है फाइवर पे, वो नीचे चला गया, उसने प्रोफाइल पे क्लिक नहीं किया, तो वो क्या होगा, इम्प्रेशन है। मतलब आपकी प्रोफाइल सर्च में आ रही है, आपकी गिग सर्च में आ रही है, ठीक है। अगर गिग सर्च में नहीं आएगी तो इम्प्रेशंस नहीं आएंगे, ठीक है। फिर क्लिक्स पे जाएंगे आप, जिस बंदे ने आपकी प्रोफाइल पे सामने शो होगी, फिर उसको लगेगा कि प्रोफाइल यार इसकी गिग बड़ी अट्रैक्टिव है, मैं इसको ही ऑर्डर करता हूँ। वो कहाँ से उसको पता चलेगा, आपके जो आपने थंबनेल्स लगाए हुए होंगे, ठीक है, जो आपने टाइटल लिखा होगा, जो थंबनेल या जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो सारी चीज़ें देख के फिर वो आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, ठीक है। अगर प्रोफाइल का इमेज ही, थंबनेल ही अट्रैक्टिव नहीं होगा, वो क्लिक नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा, वो उसको पता चल जाएगा कि भाई इसने काम नहीं करना, इसको नहीं आता, ठीक है। वहाँ से क्लिक्स बढ़ते हैं। जब आपने वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है, इंप्रेशन कम आ रहे हैं तो आप अपने कीवर्ड्स को ठीक करें। जो गिग्स के अंदर कीवर्ड्स लगाते हो, टैग्स लगाओगे, ठीक है, वो कहाँ से सर्च करोगे, सर्च बार में जाके आप सर्च कर सकते हो कि भाई लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। लोगो है, लोगो डिज़ाइन है, उसके बाद मिनिमलिस्ट लोगो है, इस तरह के कीवर्ड्स हैं डिफरेंट जो लोग सर्च करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि लोग बिज़नेस लोगो सर्च करेंगे तो आपकी आना चाहिए, आप बिज़नेस लोगो लिख सकते हो, आप इस तरह की डिफरेंट चीज़ें सर्च करके कीवर्ड्स लगा सकते हो। कीवर्ड्स ठीक होंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है ना वो इंप्रेशंस बढ़ेंगे, सर्च में आएगी। अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो आपकी क्लिक्स बढ़ेंगे, आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव है तो क्लिक्स बढ़ेंगे, गिग अट्रैक्टिव है, ठीक है। अगर एडिट करनी है, गिग बना ली है, तो ये एंड पे एरो का की आ रहा है, ठीक है, ये इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट, डिलीट सारा कुछ कर सकते हो। एडिट करना है तो एडिट कर लो, डिलीट करनी है तो गिग डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, आपने यहाँ से देख लेने हैं। अगर आपने फाइबर की ऐप की हुई, ये नोटिफिकेशन की बेल आइकन है, ठीक है, ये रेड हुए हुए तो मतलब कोई नोटिफिकेशन आए हुए है, या आपने ऐप की हुई है तो वो आपको मैसेज आ जाएगा, क्लिक हो जाएगी। यहाँ पे मैसेजेस हैं और ये आपकी प्रोफाइल, अगर आपने प्रोफाइल एडिट करनी है तो प्रोफाइल पे जाके एडिट कर सकते हो आप। यहाँ से आप स्विच टू बाइंग या स्विच टू सेलिंग पे कर सकते हो। अब आपका सेलिंग पे हुआ है, स्विच टू सेलिंग, अब आपने सर्च करनी है चीज़ें, दूसरों की गिग सर्च करनी है तो आप नहीं सर्च कर पाओगे, फिर आप यहाँ से स्विच टू बैंक पे जाओगे, ठीक है, स्विच टू बैंक पे जाओगे तो इस तरह की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट गिग्स आई हुई हैं, ये जैसे कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो आप सर्च करके फिर ये स्विच टू सेलिंग था, अब दोबारा स्विच टू सेलिंग पे क्लिक कर दें तो अब आप सेलिंग मोड में आ गए हो, ठीक है, क्लियर है। बस अब आप लोगों ने गिग्स बना लेनी है, जहाँ भी इशू आते हैं आपने पूछ लेना है, ठीक है। अब मैंने बताया कि मतलब आप प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसके थ्रू फिर आपके पास क्लाइंट आएंगे, ठीक है। अर्निंग शो हो रही है कहाँ पे, ये ऊपर टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे ये अर्निंग शो हो रही है मेरी, ठीक है, आपके पास भी शो हो रही होगी, नहीं तो यहाँ से जाके आप अर्निंग्स पे क्लिक करेंगे तो अर्निंग शो हो जाएगी, ठीक है। फिर अर्निंग आप निकलवाएंगे कैसे, ठीक है, अर्निंग आप निकलवाएंगे कैसे, किन मेथड्स के थ्रू आप अर्निंग निकलवा सकते हैं। पेयोनीर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, पेपाल है, पेयोनीर है, इस तरह के डिफरेंट और मेथड्स हैं, लेकिन पेयोनीर हम जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका अकाउंट बनाएंगे, पेयोनीर की वेबसाइट पे जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, वो आपको फिर कार्ड भेजते हैं, एटीएम कार्ड की तरह का कार्ड होता है,
या फिर आप ऑनलाइन वहाँ से पेयोनीर से आप ट्रांसफ़र कर देते हो अपने बैंक अकाउंट में। पेयोनीर PYONER, ठीक है। तो अब ये क्या है कि आपकी फ़ीस कटती है। अब आपने अगर $5 का ऑर्डर किया कंप्लीट, तो फाइवर 2% काट लेता है, आपको $4 मिलेंगे, ठीक है। फिर जब आप आपकी वो पेयोनीर में ट्रांसफ़र करेंगे वो चार्जेस काट लेंगे, फिर जब आप बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो वहाँ पे चार्जेस कटेंगे, ठीक है। तो ये चार्जेस कटते हैं, मतलब देने पड़ते हैं आपको। ओबियसली बैंक की अपनी फ़ीस है, उनकी अपनी ऐप की अपनी फ़ीस है, फाइवर की अपनी फ़ीस है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब आपने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है। एक क्लाइंट आया, आपको नज़र आ गया प्रोफाइल में, उसने मैसेज कर दिया, तो आप क्लाइंट को सर नहीं कह सकते, ठीक है, डियर नहीं कहेंगे उसको, मतलब कोई इस तरह के ग्रीटिंग वर्ड से नहीं मतलब बुलाएंगे, जैसे हम दोस्तों को बुलाते हैं, सुना जानी क्या हाल है, मतलब पाकिस्तानी भी आ गया, जो भी आ गया, इस तरह करके नहीं बुलाना, या डियर नहीं कहना। हम पाकिस्तानियों की आदत होती है, हम हमारे किसी को सर बना लेते हैं, हम वही ना, मतलब हम ऐसी वो कौम है ना कि हम हर किसी को सर बना लेते हैं, सर जी सर करते हैं। तो वो क्लाइंट आपके पास काम करने आया, आपने काम के पैसे लेने हैं, आपने वो उसको सर नहीं बोलना। गोरे इस चीज़ को माइंड करते हैं, ठीक है। उनको आप अगर बोलोगे डियर, वो कहेगा भाई रिश्ता क्या है हमारा जो आप मुझे डियर बोल रहे हो, ये सर बोलोगे तो जी नाम से बुलाया करें, ठीक है। नाम से बुलाएं या हाई को कर लें, उसको हाई बोल दें। नाम से बुलाना ठीक होता है, नाम से बुलाना चाहिए लोगों को पता चलता है कि इसको हमारा नाम पता है, तो वो नाम से बुलाएं या हाई कर दें, या मतलब इस तरह करके ना आप उसको हाय हाउ आर यू, या जो है ना इस तरह करके बात करें, तो होप यू आर फाइन, इस तरह करके उसको थोड़ा सा पूछें, उसका हाल चाल पूछें, फिर उसके साथ कम्युनिकेट करें। अगर प्रपोज़ल भेज रहे हैं तो ठीक है, अपवर्क पे जाते हैं, आपने प्रपोज़ल भेजना होता है। मैं अपवर्क का आपको बताता हूँ। अपवर्क की प्रोफ़ाइल बहुत मुश्किल से अप्रूव होती है। वो आपकी प्रोफ़ाइल पे फिर मतलब स्किल, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग वो बैठ गए हैं जो प्रोफेशनल थे, उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन किया हुआ है, ठीक है। फाइवर भी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों को बैन करते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में। अभी पीछे उन्होंने बैन कर दिया था जब हमारा वो कोई वाक़या हुआ था अभी पिछले दिनों, करेंसी डाउन हुई थी, वो जो इशू नहीं चला था कि जी बैंक करप्ट हो गया पाकिस्तान, तो यहाँ पे इन सब ने फाइवर पे आके जी कह दिया था पाकिस्तानियों को ऑर्डर नहीं देना। फाइवर ने लिख दिया था अपनी मर्ज़ी से देना। इंटरनेट का इशू चल रहा था बल्कि उन दिनों, जब इंटरनेट का इशू पूरा हफ्ता ये बंद हो गया था, तो उस वजह से फाइवर ने मैं यहाँ पे लिख दिया था कि भाई अपनी ज़िम्मेदारी पे देना है ऑर्डर, हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे, ये पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है, तो वो ऑर्डर अगर कंप्लीट नहीं करते तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, तो इसलिए आपने ऑर्डर देते हुए देख लेना है। यूक्रेन और अभी उसकी जब जंग हुई थी तो वो रशिया को उन्होंने बैन कर दिया था यहाँ पे फाइबर पे, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है इन चीज़ों की। फिर उसको पूछा है उसका हाल चाल, फिर उससे देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने जो चीज़ आपसे डिमांड की हुई है आप उसके बारे में पहले देखें। उसने हो सकता है कोई फ़ाइल अटैच की हो, कोई रिक्वायरमेंट्स, आप बजाय दोबारा उससे रिक्वायरमेंट पूछने लग जाएंगे, वो कहेगा भाई आपको पहले मेरा नहीं पढ़ा, डिटेल नहीं पढ़ी। तो आपने उसको बताना है कि भाई मैंने आपकी डिटेल पढ़ ली है और मुझे मतलब मेरे पास तो ये आइडिया, अगर वो उसको लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसका आइडिया ठीक नहीं, आप उसको सजेशन दे दो, भाई मेरे पास ये आइडिया है, अगर हम इस तरह काम करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर वो कहता नहीं जी मुझे अपनी मर्ज़ी का चाहिए, तो फिर कहो कि ठीक है आप मुझे रिक्वायरमेंट बता दें, बाकी जो अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो आपको चाहिए, अगर क्लाइंट को चाहिए, कस्टमर को चाहिए, तो आप उससे पूछें, वो आपको देगा, और आप उसके बाद उसका काम फिर आपने नीचे बोलना है कि काइंडली जो है ना आप प्लेस एन ऑर्डर सो आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। आपने उसको बताना है, या आप कह दें कि आई हैव मोर ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब वो अगर फाइवर पे नहीं है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से, अगर वो पूछता है कि भाई कहाँ पे ऑर्डर हैं, आप कहो कि भाई मैं लोकल मार्केट में भी काम कर रहा हूँ, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा हूँ,
उसको लगे कि भाई बंदा काम करेगा। आपने ये शो नहीं करना कि मुझे काम ही नहीं आता। कई दफ़ा होता है कोई हमारे पाकिस्तानी बेचारे कहते हैं, वो काम देता है, कहता है यार मुझे तो नहीं आता, या कैनवा पे काम करके उसको बता देगा भाई मैंने तो ये कैनवा से किया है। भाई बताने की क्या ज़रूरत है, वो पूछ रहा है कोई आपसे, वो कहेगा, फिर वो आपको ब्लॉक कर देगा, बैन कर देगा, पैसे भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। क्लाइंट हंटिंग इस तरह करनी है आपने। ठीक है, जब आपने प्रपोज़ल उसको भेज दिया, हो सकता है वो 10 बंदों में से आपको सिलेक्ट कर ले, हो सकता है 100 बंदे ने प्रपोज़ल भेजा हो। ठीक है, वो आपने उसके साथ कम्युनिकेट कर लेना है। ठीक है, समझ आ गई प्रपोज़ल कैसे लिखना है? तब ऑर्डर आएगा ना, नहीं वो फाइवर पे आपको मैसेज करेगा इनबॉक्स में। ठीक है, मैसेज नहीं, कई होते हैं, कई क्लाइंट होते हैं, जब आपने प्रपोज़ल भेज दिया ना, हो सकता है वो आपको मैसेज में भेज दे, प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करे, वो मैसेज करे कम्युनिकेशन के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए पूछेगा। भाई कहेगा कि कोई काम है तो मुझे दिखाओ, मैं फिर ऑर्डर प्लेस करूँगा। फिर वो आपसे काम भी मांग सकते हैं, पोर्टफोलियो मांग सकते हैं। ठीक है, वो काम करके दे दें। शुरू में अगर आपको $10 $20 का फ्री में भी काम करना पड़ता है, आप कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं, आपका एक्सपीरियंस बन रहा है। ठीक है, और रेटिंग उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, वो रेटिंग ख़राब कर जाएगा, आपकी प्रोफाइल डूब जाएगी। ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिस पे वो रेटिंग ख़राब करके जाए। क्लाइंट जो कस्टमर होता है उसको कभी भी जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सेलर को फाइवर सपोर्ट नहीं करता, बायर को ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो आपको प्रोफाइल रेटिंग गंदी दे के चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन अच्छे वे में करनी है, कोशिश करनी है कि वो आपको रेटिंग दे के जाए, 5 रेटिंग। अगर वो चला गया ऐसे ही, अगर ऑर्डर आपने कंप्लीट कर दिया, अब आप वेट कर रहे हो क्लाइंट के ऑनलाइन आने का, बायर का ऑनलाइन आएगा तो मैं ऑर्डर डिलीवर करूँगा, टाइम चल रहा है। ठीक है, अभी 1 दिन पेंडिंग है आपका, रिमेनिंग है, आप ऑर्डर डिलीवर कर दो। ठीक है, अगर तो क्लाइंट आ गया, उसने आपको नहीं उसको पसंद आया, तो वो आपको जब बोलेगा कि इतनी रिवीजन मुझे दोबारा चाहिए, इसमें ये चीज़ एडिट करो और मुझे दोबारा दो, आप वो एडिट करके उसको दोबारा भेज दोगे। अगर नहीं तो वो आपको कहेगा कि जो है ना ठीक है, मुझे आपका ऑर्डर पसंद है और मैं जो है ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो तब एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करेगा तो आपके अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि फाइवर ऑलरेडी पहले उससे बाहर से ले लेता है, फिर वो अपने पास होते हैं, फिर आपको। अगर तो 3 दिन वो ऑनलाइन ही नहीं आता, तो आपने ऑर्डर डिलीवर किया हुआ है, 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगा, आपके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ, दे सकते हैं ना, आपने उसको बताना नहीं है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती। अब मेरा कज़न है, वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा कज़न अब सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है नस से, उसने उसका जब वो 2nd सेमेस्टर में था तब से उसने ये शुरू किया फ्री लांसिंग का, फाइवर पे काम। खुद तो उसको IT का काम नहीं आता, वो वेब डेवलपमेंट का काम लेके आगे से लोगों से काम करवा के दे रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। लेकिन कई क्लाइंट आ जाते हैं जिनको पता होता है, वो आपसे पूछेंगे, कोई क्वेश्चन कर लेंगे, आप वहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, वो आपसे कहेंगे जी भाई स्काइप पे आ जाओ, मेरे साथ कम्युनिकेट करो, मुझे पहले बताओ, या फाइवर हो सकता है आपको कॉल कर ले, अपवर्क मोस्टली कॉल करता है। ठीक है, वो आपसे कॉल करके कंफर्मेशन लेता है, आपसे इंटरव्यू लेता है। अब फाइवर भी कई दफ़ा कर लेता है। ठीक है, जब आप लेवल 1 सेलर पे पहुंच गए, लेवल 2 पे, वो आपको कॉल कर लेगा किसी भी टाइम, कहेगा हाँ जी बताओ, स्केल बताओ, फिर आपको बताना पड़ता है। ठीक है, ये है कि आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की प्रोफाइल उठाओ, सारी चीज़ें उसकी बनाओ, फिर उसको मतलब आप सिर्फ बिडिंग करो, मतलब आप प्रपोज़ल भेज रहे हो या आप उसको चला रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, प्रपोज़ल भेज रहे हो, ऑर्डर आता है वही कंप्लीट करता है, जब कॉल आएगी तो उसी के पास जाए। ठीक है, आई है ना फाइवर पे कॉल आई है, वो आपके पास होना चाहिए। आपने एक दफ़ा एक्सेप्ट नहीं की तो दोबारा वो करेंगे कॉल, तो आपको पता होना चाहिए कि आप दोबारा आएगी तो वो साथ हो आपके, वो आगे से फिर आंसर कर ले। ये चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं वो आपको ये करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप अपना बिज़नेस का इसका काम कर सकते हैं, बिज़नेस की प्रोफाइल बनाएं, आप मार्केटिंग की प्रोफाइल बनाएं, वो काम करें, वो सर्विसेज दें।
ज़रूरी नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करें। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछें अभी। सात गिग्स इनिशियली आप 7 गिग्स बना सकते हो। ठीक है, एक और चीज़, मेन चीज़, अब आपने प्रोफाइल बनाई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ठीक है, आपने लिखा है डिस्क्रिप्शन में कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मुझे ये काम आते हैं, तो आप उसमें कंटेंट राइटिंग की गिग नहीं बना सकते। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, वो अपने बाहर लिख देता है क्लिनिक के बाहर कि हड्डियों का काम भी मतलब मैं करता हूँ, मतलब बोन स्पेशलिस्ट, उसके बाद हार्ट स्पेशलिस्ट लिख देता है, उसके बाद मतलब सारी लिख देता है, फिर लिख देता है नीचे कि यहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम भी तसल्ली बख्श होता है, हम कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं, उसके बाद मोची का भी काम कर लेगा, बाकी सारे काम करता है। बाल कटवाने के लिए भी यहाँ पे आए, हम बाल बहुत अच्छे काटते हैं, तो आप उसके पास जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? वो आपको अनाड़ी लगेगा, डॉक्टर नहीं लगेगा। ठीक है, फाइबर भी इसी तरह ही है, अगर आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो उसी की गिग बनाएं, उसी की सर्विसेज दें। 7 गिग्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बनाएंगे, अगर आप बिज़नेस की बना रहे हो तो 7 गिग्स बिज़नेस की बनाएं। आप बिज़नेस आइडियाज़ दें लोगों को, स्लोगन्स दें, उसके बाद कंसल्टेंसी करें उनके साथ, ये मार्केट पे मतलब आप लीड जनरेशन का काम अगर वो सीख लें, बहुत अच्छा काम है लीड जनरेशन का, बाहर की कंट्रीज़ में बहुत काम है इसका। तो आप यहाँ पे बैठ के बाहर की इसकी जो इनकी जो है ना ये मार्केट है जो इसको प्रॉपर्टी की, उसको आप टारगेट कर सकते हो, यहाँ से लीड जनरेट करके दे सकते हो, तो आप उनकी वो जो रियल एस्टेट मार्केट को टारगेट कर सकते हो, क्लाइंट आपको हायर कर लेंगे बाहर के। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह अगर आपने उसकी कंटेंट राइटिंग की बनाई है तो आप उसमें कंटेंट राइटिंग की, ब्लॉगिंग की, वर्चुअल असिस्टेंट की, वो आप जब जाते हैं ना कंटेंट राइटिंग में नीचे कैटेगरीज लिखी हुई होती हैं, उन कैटेगरीज में से आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, 7 बनाएंगे, जब लेवल 1 सेलर बन जाएंगे आप, फिर आप 7 और बना सकते हैं, फिर इस तरह लेवल 2 और फिर टॉप रेटेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ई रोज़गार के स्टूडेंट्स अब तक मतलब तकरीबन 6 साल हो गए, ई रोज़गार को 7 साल हो गए, तो अब तक तकरीबन भी कुछ 6 अरब रुपया से ज़्यादा कमा चुके हैं। ठीक है, अगर एक एक स्टूडेंट की बात करूँ तो ऐसी स्टूडेंट्स भी हैं जो कि 25-25 लाख महीने का अर्न कर रही हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं। आप ई रोज़गार प्रोग्राम के पेज पे जाइएगा, वहाँ पे सक्सेस स्टोरी सर्च करिएगा, ये यूट्यूब पे जाके ई रोज़गार सक्सेस स्टोरी, EROZGAAR सक्सेस स्टोरी लिखेंगे, वहाँ पे डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं हमारी, तो वहाँ पे आप देखें लोगों ने अर्न किया है। और वो मैं अपने खुद सामने, मेरे बच्चे 1-3 महीने के लिए आते हैं, एक दिन गिग बनाते हैं, तीसरे चौथे दिन उनको ऑर्डर आ जाते हैं। हर बंदा नहीं होता सक्सेसफुल, मैं नहीं कहता, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए आपकी। अब आप रात को सोए हुए हैं, क्लाइंट आया है, आपने जो है उसको कोई नहीं प्रपोज़ल भेजा, आप मतलब वो आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, सुबह उठ के रिप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो मसले होते हैं, फिर आपको ऑर्डर नहीं आते। ठीक है, अब कई ऐसे हमारे पास स्टूडेंट हैं, वो एक को ऑर्डर आया, दूसरे से पूछा भाई ऑर्डर, कहते हैं सर मैसेज आया था मैंने देखे ही नहीं है, दूसरे दिन जाके देखा है। तो ये चीज़ें होती हैं, उसी टाइम रिप्लाई करना होता है। ठीक है, अब हमारा जो रात का टाइम होता है ना, रात का टाइम अब ये नहीं कि सारी रात जागते रहें, जो सुबह का टाइम होता है, नमाज का टाइम, सहरी का टाइम होता है, वो उनकी क्लोजिंग टाइम होता है। बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वो उस टाइम ऑफिस क्लोज़ करके जा रहे होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी ऑर्डर दे जाते हैं, जो देखते हैं अच्छा प्रपोज़ल आया, ऑर्डर दे के वो चले जाते हैं, वो सुकून करते हैं, पीछे आप काम जानू, ठीक है आपका काम है। तो कोशिश किया करें सुबह के टाइम, रात के टाइम, मतलब सोने से पहले आप करें, फिर उस टाइम करें। अब अपवर्क पे अगर आप जाते हो ना, अभी आप जब पहले स्किल सीख लो फिर आप वर्क पे जाइएगा। ठीक है, अपवर्क की मैं प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। ठीक है, ये प्रोफाइल होती है अपवर्क की आपकी। ठीक है, अपवर्क पे आपके पास कनेक्ट्स आए होते हैं। आप देखिए मैंने प्रपोज़ल नहीं भेजा, मेरे पास कोई 200 के करीब कनेक्ट्स पड़े हुए थे, वो ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, एक्सपायर हो गए हैं। अब कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं आपको, फिर आप आगे काम कर सकते हो। महीने के मिलते हैं ना, अब मैंने नहीं काम किया, वो ख़त्म हो गए। तो उसके बाद नीचे ये आपके पास आ रही होती हैं फाइंड माय वर्क्स। फाइंड वर्क्स पे जाएंगे और नीचे आप जाएंगे तो ये आपके पास जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, प्रोफेशनल CV अपडेटेड एंड एनहांसमेंट, इस पे क्लिक करके आप इसको प्रपोज़ल भेज सकते हो। ठीक है, बिडिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने देखना है प्रपोज़ल 5 से 10 इसको चले गए हैं, 10 लोग प्रपोज़ल भेज चुके हैं। पेमेंट वेरीफाइड, उसको भेजना है जिसकी पेमेंट वेरीफाइड है, ब्लू टिक लगी हुई है, रेटिंग आ रही है, कितने डॉलर स्पेंड कर चुका है, 1000 से ज़्यादा डॉलर स्पेंड कर चुका है वो, मतलब ये ठीक है कस्टमर, ये आपको काम देगा, ये ऑलरेडी फ्रॉड नहीं करेगा, यूनाइटेड स्टेट से है। ठीक है, तो इसको आप प्रपोज़ल भेज सकते हो। एक तो यहाँ पे अगर 100 प्रपोज़ल गए हैं ऑलरेडी तो आपके भेजने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ना पेमेंट वेरीफाइड नहीं है तो वो आपको काम शायद ना दे, इंडियन होगा मोस्टली या पाकिस्तानी। ठीक है, आगे उसने स्पेंड अगर 1 रुपया भी नहीं किया हुआ तो वो फिर आपको क्या काम देगा। ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, चलें एंड करते हैं सेशन। अभी आप एक काम करें ना, एक पेज लें सारे, उस पर फीडबैक लिखते हैं। ठीक है, कैसा रहा सेशन, आपको क्या क्या सीखने को, मतलब कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला, और अर्निंग के मेथड्स बताएं आपको कि नहीं बताए। ठीक है।